यूक्रेन युद्ध को 3 महीने बीत जाने के बावजूद भी रूस पर लगी अमेरिकी पाबंदियां कोई खास असर नहीं दिखा रही हैं। और इसकी वजह है भारत और चीन जैसे रूस के वो दोस्त देश जिन्होंने इन पाबंदियों को नहीं माना है। और अब इन पाबंदियों के ज्यादा नुकसान न कर पाने से उत्साहित रूस एक ऐसी योजना पर काम कर रहा है जिसमें वो चीन और भारत को मिलाकर दुनिया में अमेरिका की लीडरशिप को चुनौती दे सके। रूस की इस प्लानिंग की झलक रूस की संसद यानी ड्यूमा के स्पीकर व्याचेस्लाव वोलोडिन के उस बयान में देखने को मिली जिसमें उन्होंने अमेरिकी लीडरशिप वाले रईस देशों के संगठन G7 की टक्कर में भारत, रूस और चीन को मिलाकर ऐसे 8 देशों का संगठन बनाने की वकालत की है जिन्होंने इस युद्ध के चलते रूस पर लगाई अमेरिकी पाबंदियों को नहीं माना है। वोलोडिन के मुताबिक रूस, भारत, चीन, ईरान, ब्राजील, इंडोनेशिया, मैक्सिको और टर्की जैसे देशों को मिलाकर एक नया G8 बनाया जा सकता है। उनके मुताबिक अगर जीडीपी की बात करें तो इन 8 देशों का जीडीपी G7 में शामिल अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, जापान और इटली के जीडीपी से 24.4% अधिक है। यानी रूस का प्लान है कि नया G8 बनाकर अमेरिका के उस ग्रुप को चुनौती दी जाए जो इससे पहले G8 के नाम से ही जाना जाता था। लेकिन क्रीमिया पर रूस के कब्जे के बाद साल 2014 में उसमें से रूस को बाहर करके उसे G7 बना दिया गया। दरअसल G7 दुनिया के सबसे ताकतवर इकोनॉमी वाले देशों का संगठन है और दुनिया भर में आर्थिक मसलों पर उसकी राय मायने रखती है। अब रूस चाहता है कि G7 की इस लीडरशिप को चुनौती दी जाए। हालांकि रूस के लिए एक नया G8 बनाना आसान भी नहीं होगा क्योंकि इसमें वो भारत और चीन जैसे 2 परस्पर विरोधी मुल्कों को एक साथ रखना चाहता है। हालांकि ये दोनों ही देश ब्रिक्स जैसे संगठन के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच लद्दाख बॉर्डर पर 2 साल से भी ज्यादा वक्त से तनाव बरकरार है। इस दौरान दोनों देशों की सेनाओं के बीच गलवान घाटी में झड़प भी हो चुकी है जिसमें दोनों ओर से सैनिकों की जान भी गई थी। ऐसे में बॉर्डर पर बिना किसी स्थायी समाधान के दोनों देश एक नए मंच पर एक साथ आएंगे, ऐसा होना दूर की कौड़ी नजर आता है। वहीं अमेरिका और G7 में उसके सहयोगी देशों को भी भारत की इंपॉर्टेंस का अंदाजा है। इसीलिए जून में जर्मनी में होने वाली G7 की मीटिंग में भारत के पीएम मोदी को भी इनवाइट किया गया है, जबकि चीन को इससे दूर ही रखा गया है। यानी बिसात दोनों ओर से बिछ रही है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जाकर अपनी राय हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।